एक समय की बात है, शहर के एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में सब कुछ था। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, इज्जत। लेकिन सोच, वो आज भी पुरानी और जंग लगी हुई थी। घर में दादा दादी थे, माँ बाप थे, बेटा बहू और दो छोटी छोटी प्यारी बेटियां भी। पर उस घर में हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, अब तो वारिस चाहिए, बेटा चाहिए। उन दो मासूम बेटियों की हंसी किसी को सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि सबकी नजरें एक लड़के पर टिकी थी। दादा कहते, लड़की तो पराया धन होती है, नाम कौन रोशन करेगा। मां बोलती, बस इस बार भगवान ने बेटे दिया तो चैन मिले। और फिर एक दिन घर की बहू फिर से गर्भवती हुई। सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक थी, लेकिन इस बार उन्होंने इंतजार नहीं किया। गुपचुप जांच करवाई और जैसे ही पता चला कि पेट में फिर से लड़की है, पूरा घर जैसे आग बबूला हो गया। इस बार नहीं, इसे गिरा दो। बहू रोई, गिड़गिड़ाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगले ही दिन एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। घर का बेटा, यानी उनका वारिस, सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर बोले, जान बचानी है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होगा। मैच सिर्फ खून के रिश्ते से मिलेगा। पूरा परिवार टेस्ट के लिए आगे आया, लेकिन कोई मैच नहीं निकला। अंत में मजबूरी में उन दो बेटियों को भी टेस्ट के लिए बुलाया गया और चमत्कार हुआ। छोटी बेटी का बोन मैरो मैच कर गया। वो वही बेटी थी जिसे कभी प्यार नहीं मिला था, जिसके हिस्से में सिर्फ अनदेखी थी। उसने डॉक्टर की ओर देखा, फिर कहा, मैं अपने पिता को बचाऊंगी, क्योंकि मैं बेटी हूं और बेटी सिर्फ जन्म नहीं देती, जीवन भी देती है। उसकी ये बात पूरे घर में सन्नाटा छोड़ गई। दादा की आंखें भर आई। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर कहा, हमने बहुत बड़ी भूल की। बेटा या बेटी नहीं, इंसानियत चाहिए, और वो इस घर में सबसे ज्यादा इन बेटियों में है। उन्होंने खुद सबके सामने कहा, अब अगर हमारे घर में फिर से बेटी जन्म ले तो वो इस घर का गौरव होगी, श्राप नहीं। निष्कर्ष, बेटी बोझ नहीं होती, वो रोशनी है जो तब भी रास्ता दिखाती है जब सब अंधेरे में खो जाते हैं। बेटियों को मत मारो, क्योंकि जिस जीवन को तुम खत्म करना चाहते हो, शायद वही कल तुम्हारा जीवन बचा ले।